नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध अभी तक यूक्रेन को और रूस को ही बर्बाद कर रहा था, लेकिन अब हजारों किलोमीटर दूर बसे कई देशों को उजाड़ना शुरू कर चुका है और श्रीलंका इसका प्राइम एग्जाम्पल बन चुका है। लेकिन आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और दुनिया के जितने भी बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हैं, उन्होंने ये कहा है कि श्रीलंका तो एक बस शुरुआत है। एशिया ही नहीं, पूरी दुनिया में ढेर सारे ऐसे देश हैं जो बैंकरप्ट होने जा रहे हैं या फिर उनकी अर्थव्यवस्था संपूर्ण रूप से बर्बाद हो जाएगी। अब आप कहेंगे कि रूस यूक्रेन युद्ध श्रीलंका को कैसे बर्बाद कर सकता है? तो इसके पीछे कारण है। श्रीलंका पर पहले से ही चीन का ढेर सारा कर्ज था, जिसकी सालाना तौर पर वो ब्याज की किस्तें चुकाया करता था। उसके बाद बहुत ही कम उनके पास पैसा बचता था, जिसका इस्तेमाल करके वो अपनी जरूरत की चीजें, चाहे वो पेट्रोल हो, दूसरी तरीके के फ्यूल हो या फिर खाने पीने की दूसरी चीजें खरीदा करते थे। इसके अलावा फर्टिलाइजर जो अपनी वो खेती किसानी में यूज करते थे। लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से जो तेल की कीमतें हैं वो बहुत तेजी से बढ़ी हैं और आप सभी जानते हैं कि तेल जब बढ़ता है तो महंगाई बढ़ती है, हर एक चीज के दाम बढ़ते हैं, क्योंकि दुनिया की हर एक चीज, चाहे वो कार हो, बाइक हो, खाने पीने की चीजें हो, हर एक चीज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए फ्यूल लगता है, तेल लगता है। और जब तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बढ़ता है और अल्टीमेटली उस चीज की कीमत भी बढ़ती है। यही श्रीलंका के साथ हुआ। जो कर्ज की किस्तें थी वो लगातार बढ़ती चली गई, बहुत ही कम पैसा बचा था और उस कम पैसे में सबसे पहले तो श्रीलंका की भ्रष्ट सरकार और वहां के राजनेताओं ने अपना हिस्सा निकाला और दूसरे देशों में उसे भेज दिया। अब उसके बाद बहुत ही कम पैसा बचा और उस पैसे में या तो श्रीलंका की सरकार फर्टिलाइजर खरीद सकती थी या तेल खरीद सकती थी या फिर खाने पीने की चीजें खरीद सकती थी। और इसी वजह से श्रीलंका के अंदर एक आर्थिक संकट की शुरुआत हो गई। हालात ये हो गई कि श्रीलंका की सरकार इस साल एक भी कर्ज की किस्त नहीं चुका पाई, डिफॉल्ट कर चुकी है सरकार। और आज श्रीलंका के अंदर लेटेस्ट अपडेट ये है कि प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। प्रधानमंत्री का पैतृक घर फूंक दिया है प्रदर्शनकारियों ने। जितने भी सांसद हैं और राजनेता हैं, सबके घरों पर हमले हो रहे हैं। एक सांसद ने तो आत्महत्या भी कर ली है, इतना ज्यादा टेंशन में था वो। इतना ही नहीं, श्रीलंका की राजधानी का जो मुख्य पुलिस अधिकारी है उस पर भी हमला हुआ है। पुलिस वाला, सेना, कोई भी हो, सब पर जनता इस समय अटैक कर रही है, क्योंकि जनता डेस्परेट है। उनकी सालों की जो गाढ़ी कमाई से बचत की गई थी वो खत्म हो चुकी है। खाने पीने को चीजें मौजूद नहीं है। दूध जैसी चीज के लिए भी कई सौ मीटर की लाइन में लगना पड़ता है। यहाँ तक कि गैस सिलेंडर का होना भी अपने आप में बहुत ज्यादा बड़ी लग्जरी की चीज है। ये हालात है श्रीलंका में। लेकिन आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक और तमाम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट कह रहे हैं कि ऐसी ही हालात बहुत सारे देशों में है। क्यों? क्योंकि चीन ने बहुत सारे छोटे देशों को कर्ज के जाल में फंसाया रखा है। आप ऐसे समझिए कि चीन ने बहुत सारे देशों को खाई के एकदम किनारे पर खड़ा कर दिया है और रूस यूक्रेन युद्ध एक धक्का है जो उन्हें खाई में गिरा देगा। यही श्रीलंका के साथ हुआ है और पूरी उम्मीद की जा रही है कि नेपाल के साथ भी यही होगा। और बहुत सारे साउथ ईस्ट एशियन देश हैं, अफ्रीकन देश हैं, लैटिन अमेरिकी देश हैं जिनकी हालत ये हो सकती है। हालांकि भारत जैसे देशों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे ऊपर एक तो कर्ज ज्यादा नहीं है, दूसरी बात हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार बहुत बड़ा है। अगर 100-200 अरब डॉलर भी खर्च हो गए तो हमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। इसके अलावा भारत का जो एक्सपोर्ट है वो भी लगातार बढ़ रहा है। लेकिन भारत को एक चिंता करनी है कि हमारा इंपोर्ट भी बढ़ रहा है। हमें अपने इंपोर्ट्स को भी कट करना पड़ेगा और हमें डेफिसिट से प्रॉफिट में आना पड़ेगा, जिससे कि हमारी अर्थव्यवस्था और मजबूत हो जाएगी। इसके अलावा भारत की एक और चिंता है, वो ये कि हमारे जो आस पड़ोस के देश है ना, ये सबसे ज्यादा बुरे संकट में है। क्योंकि शुरुआत में बहुत राजी होकर, खुश होकर इन्होंने चीन से मोटा लोन लिया, भारत से दुश्मनी कर डाली, चाहे नेपाल हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो या पाकिस्तान हो। लेकिन इन सब की अर्थव्यवस्था डूबने की कगार पर है। ऐसे में भारत के अंदर बड़ा शरणार्थी संकट खड़ा हो सकता है। यहाँ से लोग भाग भाग कर भारत आ सकते हैं। ऐसे में भारत को इसका समाधान भी
ढूंढ कर रखना होगा। हालांकि आपका इस पर क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।